लेकिन उस वक्त जब वो मुझे मिला था तब उसकी उम्र 55 साल थी, चाइनीज ही था। और उसने जो कहानी बताई कि 25 साल की उम्र में वो चाइनीज पोस्ट पर उस वक्त ड्यूटी कर रहा था। तब अचानक से उनको एक मैसेज मिलता है कि एक ह्यूमन के अलावा पीशिस हिंदुस्तान की बॉर्डर में क्रॉस होता रहे, हमें उसको पकड़ना है, और वो ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है। तब चाइनीज की एक टुकड़ी उसके पीछे लग जाती है और उसको पकड़ने के पीछे में वो इतनी तेजी से भागता है कि उसको जो भी होगा 10, 15, 25 टुकड़ी के जवान नहीं पकड़ पाते हैं। तब वो वापस से वॉकी टॉकी से और फोर्स मंगवाते हैं और करते करते उनकी काफी फोर्स को उसके पीछे लगा दिया जाता है। मैं कहता हूं उस व्यक्ति के कहने के अनुसार, ही सेड इट वाज नॉट आवर इंटेंशन टू एंटर इनटू इंडिया एट दैट टाइम। उस वक्त हमारा कोई इरादा नहीं था भारत पर हमला करने का, हमारा इरादा उस यति को पकड़ना था। ही कन्फेस्ड कि इट वाज अ वेरी ह्यूज बॉडी एंड इट वाज यति ऑफ कोर्स। और उसको पकड़ने के लिए जब वो चाइनीज, उसने कहा कि हमारी फोर्स आई जिसका वो हिस्सा भी था, वो उसको पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो यति हिंदुस्तान के हिमालय वाले क्षेत्र से अंदर आता गया और उसके पीछे पीछे चाइनीज फौज आ गई। फिर वो कहता है कि पॉलिटिकली वो चीज़ ऐसी हो गई कि यति तो हमें हाथ में लगा ही नहीं, वो कहीं पहाड़ों में खो गया, हमारी फौज हिंदुस्तान के अंदर आ गई। और हिंदुस्तान की फौज उस समय जो परिस्थितियां थी वो पॉलिटिकल बनी कि आप तैयार नहीं थे, और फिर तो जो होता है वो तो इतिहास उसका गवाह है। मुझे नहीं पता कि उसने जो कहा वो कितना सच, पर मुझे ये भी नहीं लगा कि उसके बोलते हाव भाव आंखों में कहीं वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो जो बोल रहा था वो उस टुकड़ी का हिस्सा था। हाँ, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन यूट्यूब आएगा और यूट्यूब के पॉडकास्ट में हम बैठेंगे और इस तरह की शेयर करेंगे, तो मैं उसका एड्रेस भी ले लेता, फ़ोन भी ले लेता। मुझे दुबई छोड़े भी आज 2500 साल हो चुके हैं। मुझे नहीं पता वो व्यक्ति जिंदा भी है कि नहीं है, क्योंकि 55 में अगर 25 जोड़े तो उम्र 80-85 साल होगी।